तो दोस्तों पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमें जाना था कहीं और हम पहुंच गए थे गांधी मैदान के बुक फेयर में। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं वहां जहां हमें जाना है। और ये यहाँ हमें चप्पल की एक शॉप दिख गई जो स्ट्रीट पे है, तो थोड़ा मोल जोल कर लिया। क्या प्राइस है इसका भैया? वो सब 150 का है, ये सब 100 रुपए का है। ये 100 का है। ठीक है, आते हैं। भाई ये वाला ये कितना? जहाँ हम लोग आने की बात कर रहे थे वो है खेतान मार्केट, जो कि पटना का काफ़ी फेमस मार्केट है। हम लोग आना जल्दी चाहते थे, लेकिन यहाँ आते आते हमें काफ़ी लेट हो गई। और आप देख सकते हो यहाँ पे कई तरीके की नई पुरानी बुक्स भी मिलती हैं, जो कि हर तरह की बुक्स होती है। आप किसी भी तरह की बुक्स की तलाश कर रहे हो, यहाँ आओगे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और अब हम लोग आगे मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट में यहाँ क्या क्या मिलता है। कैसे भैया सर? 250 का एक। हम लोग आए हैं खेतान मार्केट और हमारी मार्केट स्टार्ट यहाँ से होती है। हम लोग आज जा रहे हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए और उसके अंदर में भी काफी सारे बड़े बड़े शॉप्स हैं जिसमें भी अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती हैं। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। वो 250 का। ये कितने का भैया? 250। नाम लिखा हुआ है। अब ब्लॉग बना रहे हैं हमको मत लीजिएगा, फेमस है। आपको नहीं लेंगे, किसी को भी नहीं लेंगे, बिना परमिशन थोड़ी किसी को लेंगे। नहीं यार, ये 12। अब आ चुके हैं हम लोग रंगोली के शॉप पे। ये दिया वाला कैसा लग रहा है? दिया वाला, ये दिया वाला भी एक दीजिए तो। यहाँ हमने जो खरीदना था खरीद लिया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी सुंदर सुंदर बैंगल्स और चूड़ियां बिक रही हैं। ओहो, इयररिंग तो देखो गजब के कमाल के खूबसूरत इयररिंग्स हैं। देखकर ही दिल करता है सारे के सारे खरीद लो। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे कितने सारे सूट्स हैं। 100 का खोल के नहीं दिखाइएगा। ये बैंगल्स, ये चूड़ियाँ, यहाँ पे आपको बस अच्छी से बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए और चीज़ें पहचाननी आनी चाहिए। देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत फिंगर रिंग्स हैं। और ये देखो स्ट्रीट पे यहाँ पे इस तरीके से किलो पर भी कपड़े मिलते हैं और ऐसे प्राइस फिक्स प्राइस पे भी मिलते हैं। यहाँ नाइटी बिक्री थी जो मैं देख रही थी। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ कुर्ती के शॉप पे। कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। हम 3-4 दिन यहाँ का जॉब हमको जाना है, इसलिए हम साथ क्या है इसका प्राइस? 450। साइज देखिए। बैंगल्स देखकर तो रहा ही नहीं जाता, इतने खूबसूरत और इतने सारे अच्छे अच्छे बैंगल्स और चूड़ियाँ बिक रहे हैं। और ये देखो टी शर्ट्स सारे रिजनेबल प्राइस पे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखो कप्स और किचन के भी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे साड़ियाँ बिक रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी सस्ती और रिजनेबल प्राइस में कॉटन की साड़ियाँ हैं बिक रही हैं यहाँ पे। शाम का वक्त हो और मार्केट में ऐसी रौनक हो, और क्या चाहिए आपको। देखो कितनी सारी भीड़ भाड़ रौनकें लगी हुई हैं और दिवालियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। डेकोरेशन की सारी चीज़ें अब यहाँ पे बिकनी शुरू हो चुकी हैं। तो आप देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत झूमर और कितनी सारी चीज़ें बिक रही है। देखो यहाँ पे पैंट्स बिक रही हैं, ट्राउजर्स बिक रही हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ पे हैं। तो आपको यहाँ पे बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। और कुछ लोग तो हैं जो फिक्स प्राइस में सेल करते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। छोटे बच्चों के देखो कपड़े कितने सारे बिक रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स के, किड्स के कपड़े हैं, किड्स भी और ज़्यादा यहाँ पे अभी। और देखो इस मार्केट की एक खास बात है कि ये गर्ल्स और वुमेन्स के लिए स्पेशली होती है। उनकी यूज की सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है रिजनेबल प्राइस में। तो हम लोग आ चुके हैं ये कुर्ती के शॉप पे। मुझे यहाँ पे कई सारी कुर्तियाँ अच्छी लगती हैं। और भी कलर है इसमें, ये सारा ये जो लगा। अच्छा वो सेट वाला पैजामा के साथ वाला कितने का है? सेट वाला 500। और ये नॉर्मल कितना बोले? 300 का है ना। कलर इसमें कौन कौन सा है? मुझे यहाँ पे कई सारी कुर्तियाँ पसंद आ गई थी, तो जो मुझे लेना था मैं वो ले लिया मैंने। और अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ दुपट्टे की शॉप पे। मोल जोल कर रही हूँ दुपट्टे की।
कुर्ती अच्छी लग गई है तो मैं इसकी मोलजोल कर रही हूँ। और अब हम लोग, आपको मैं एक बात बता दूँ, यहाँ का मार्केट जो है एक दिन में दिखा पाना पॉसिबल ही नहीं है, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हम लोग आ चुके हैं खेतान मार्केट में और यहाँ पे आपको हर चीज़ 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये में मिल जाएगी। चाहे वो पैंट्स हो, सूट हो, साड़ियाँ हो, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिल जाती हैं। तो मुझे यहाँ आते आते हो गई है काफ़ी लेट, इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी, अंदर की मार्केट में नहीं जा पाऊँगी, लेकिन यहाँ का स्ट्रीट मार्केट मैं आपको दिखा रही हूँ, सो आप लोग देखो। और अब मैं आ चुकी हूँ बैग की शॉप पे। वो छोटा वाला भी 250, बड़ा वाला भी 250 का, सब 250 का ही है। ये 130 रुपये मिलेगा। ये 130 में लेकर के गए थे, अभी आप रेट बढ़ा दिए ना। हम नहीं पढ़ा। बैग की शॉप पे बैग देखने के बाद हमें समझ नहीं आया तो हमने बैग नहीं बाई किया और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ पे बैग काफ़ी अच्छी और ढेर सारी रिजनेबल प्राइस में रहती है। हमें पसंद नहीं आया इसलिए हमने यहाँ बैग नहीं लिया और आगे बढ़ गए हैं। और अब देखो यहाँ पे अंदर की तरफ मार्केट में नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी देखो कुर्ती की लगी हुई है शॉप। और यहाँ की ये सारी चीज़ें किसी ब्रांड से कम नहीं होती है, क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। 650 में सलवार, दुपट्टा और पैजामा भी रहेगा ना। वहाँ हम लोग आए थे सलवार सूट और कुर्ती के शॉप पे। यहाँ पे हमें अच्छे अच्छे रिजनेबल प्राइस में सूट मिल रहे थे। ये बैग 220, छोटा वाला 220। हाँ, और ये वाला, कौन वाला? ये बड़ा वाला 170। और ये 100। ये 100 का, वो 170 का। कितना है इसका? साइड में 1100। वो ज्यादा नहीं बताते हैं, पहले ही बढ़ा देते हैं। भाई अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है तो मोल जोल तो आपको करनी आनी ही चाहिए और फिर आप इसमें शॉपिंग कीजिए। आपको शॉपिंग में अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी और रिजनेबल प्राइस में मिलेंगी। तो हम लोग यहाँ पे साड़ियाँ देख रहे हैं और ये देखो यहाँ पे ईयरिंग, कितनी सुंदर सुंदर ईयरिंग्स हैं। मैंने तो ढेर सारी ईयरिंग यहाँ से ले ली थी और देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। साड़ी की साड़ी ज़बरदस्त ईयरिंग है। और यहाँ पे मुझे ये कुर्ती भी अच्छी लग रही थी तो मैंने इसे भी बाई करने का मन बना लिया था। ये सिर्फ हमें कुछ 100 या 150 रुपये में मिल रही थी। देखो यहाँ पे कितनी सारी ढेर लगी हुई है, लेगिंग्स, कुर्ती, टॉप्स, नाइटी, साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े और भी कितनी सारी चीज़ें वो मैं बता नहीं सकती। दोस्तों हमने झोला भर के अपनी ढेर सारी शॉपिंग कर ली है और अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि हो गई है रात और अंदर का मार्केट हम लोग दिखा नहीं पाए। उसके लिए फिर एक दिन हम लोग दिन में आएंगे और तब अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतने से ही काम चलाओ और अब हम लोग चलते हैं घर। तो चलिए निकलते हैं। निकलते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा जैम लगा हुआ था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई थी। और ये देखो हम लोग गांधी मैदान के किनारे किनारे जा रहे हैं। रात का नज़ारा गांधी मैदान का कितना खूबसूरत होता है, लेकिन जाम बहुत होता है। और ये आ गए हम लोग बिस्को मान भवन के पास। बिस्को मान भवन 1971 में बना हुआ ये एक ऐसा इमारत है जो 71 मीटर ऊंचा है ये, और इसमें कई सारी ऑफिसेज हैं, कई सारी चीजें हैं। हमारे बिहार की राजधानी और पटना शहर की शानों में से एक ये भी शान है जिसे हर कोई जानता है। किसी से भी पूछो कि पटना में बिस्को मान भवन कहाँ है तो वो आपको आंख बंद करके भी बता देगा कि कहाँ है। तो ये बिस्को मान भवन को क्रॉस करते हुए, इसकी बिल्डिंग्स को देखते हुए, और यहाँ की एक खास बात है कि इस बिल्डिंग में एक पिंड बलूची नाम का एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है जो कि रिवॉल्विंग है, जो मूव करता है। आप वहाँ पे खाना खाते खाते बैठे बैठे पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं, वो भी घूमते हुए। तो आपको अगर कभी यहाँ पे आना होता है पटना में तो बिस्को मान भवन ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें। ये एक ऐसी निशानी है यहाँ पे जो
धरोहर है हमारे राजधानी की, पटना की धरोहर है। आ गए हैं हम लोग गोलघर के पास। 17 जुलाई 1786 में बने हुए इस गोलघर में एक भी पिलर नहीं है। बेसिकली अंग्रेजों ने इसे अनाज रखने के लिए बनवाया था। बाद में 1989 में इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। तब से ये गोलघर हमारे बिहार और पटना की शान। कई फिल्मों में भी आपने इसे देखा होगा, जो कि बिहारी बेस्ड पे बनी हुई फिल्में होती हैं। इंडियाज मोस्ट वांटेड मूवी जो कि 2019 में आई थी, उसमें भी इस गोलघर को दिखाया गया है। ये बहुत ही प्रचलित है। अगर आप पटना आते हैं तो यहाँ जरूर आए। इसके ऊपर से पूरा पटना शहर दिखता है। खेतान मार्केट से हम लोग दोस्तों निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए वहाँ पे निकलते वक्त हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं और अभी हम लोग गुजर रहे हैं पटना शहर के बांस घाट के सामने, शमशान के ठीक सामने ये माता काली माता का मंदिर है। माँ सिद्धेश्वरी के मंदिर है ये, और कहते हैं कि ये 300 साल पुरानी मंदिर है। औघड़ पंथ के तांत्रिकों ने इस मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ के ट्रस्टी का कहना है कि 2 महिलाएं भी यहाँ पे सती हुई थी, जिसके कारण इस जगह का नाम दोजरा पड़ा, जिसे अब हम लोग दूजरा कहते हैं। और बांस घाट इस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पहले बहुत सारे बांस के पेड़ हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसे बांस घाट का नाम दिया गया। अब यहाँ पे इस मंदिर के सामने शमशान है और शमशान पे बना हुआ ये माता काली का मंदिर है, माँ सिद्धेश्वरी का मंदिर है। इसके बारे में एक और बात प्रख्यात है कि इस मंदिर में ब्रह्मदेव नाम के एक औघड़ रहा करते थे। उनकी समाधि यही माता काली की मंदिर के मूर्ति के पास है। तो कहा जाता है कि वो भी यहीं पे माता में सम्मिलित हो गए थे। इस वजह से इस मंदिर की इतनी मान्यता है। यहाँ पे दिन रात हर वक्त भीड़ लगा रहता है, हमेशा पूजा अर्चना होती रहती है। इस मंदिर को एक शक्तिपीठ से कम नहीं पूजा जाता है। इस मंदिर की आस्था को देखते हुए आप समझ ही सकते हैं। देखो आप कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। ना तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं और ना ही कोई फेस्टिवल है, फिर भी यहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ है। ये हर वक्त ऐसा ही भीड़ रहता है, चाहे आप सुबह आओ या फिर शाम में आओ, हर समय ऐसे ही यहाँ पे रहता है। और कैसे हो, क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ नहीं, बस दिवाली की शॉपिंग करने जा रहा हूँ। और फिर पूरे लोग पहुँचते ही हमें ये शिव मंदिर दिख गया, जहाँ पे शिव जी का श्रृंगार हो रहा था और पूजा अर्चना हो रही थी। दर्शन करके हम भी चल पड़े। अरे तुझे क्या हुआ, इतने सुस्त क्यों पड़ा हुआ है? तबीयत तो ठीक ठाक है? आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। कब ये शोर शराबा बंद होगा और कब मैं सोऊंगा? तो थक हार के दोनों बुद्धू घर को पहुंच रहे हैं और ये हम दोनों की परछाई है। मेरी फ्रेंड कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसलिए आपके सामने नहीं आ सकती है, लेकिन परछाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? है ना? तो घर जाने के लिए दौड़ते हुए मैं भाग चली हूँ इन सीढ़ियों से, और ऊपर जाकर मैं गधे की तरह थक कर रेस्ट करने लगूंगी। आ जाओ आप लोग भी, लो मैं यहीं मिल गई। थक चुकी हूँ, लेकिन स्टाइल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, टसन बिल्कुल पूरा रहना चाहिए। तो झोला लेकर भी मैं स्टाइल ही दे रही हूँ और फिर निकलते हैं हम लोग घर के लिए। घर अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन इस पुल पे जो सीढ़ियों से ऊपर नीचे करना पड़ता है हमें, इस वजह से थोड़ा थकान हो जाता है, इसलिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं रुक जाया करती हूँ। और अभी चलो मैं चार्ज हो चुकी हूँ, तो वापस घर चलते हैं। काफ़ी रात हो गई है, आते आते बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इस वजह से हमें इतना लेट हो गया, अदरवाइज इतना लेट नहीं होता। तो चलो अब घर निकलते हैं। हमें घर आते आते बहुत लेट हो गई है और ये कालू भी सो चुका है, इतनी लेट हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं घर, और मैं थक के हो चुकी हूँ चूर। तो घर पे मिलती हूँ आप लोगों से।
और यहाँ इसे देखो, अपने बच्चे को लेकर कितने ही प्यार से सो रही है। सो नहीं रही एक्चुअली, खेल रही है अपने बच्चे के साथ। मदर लव। तो दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ और थक के चूर चूर हो चुकी हूँ, क्योंकि खीतान मार्केट जहाँ मैं आप लोग को लेकर गई थी वहाँ पे जाते जाते हमें हो गई थी लेट, क्योंकि हम लोग पहले बुक फेयर चले गए थे इस वजह से। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से मैं अंदर के मार्केट में जा नहीं पाई और स्ट्रीट मार्केट को ही आपको दिखाया मैंने। तो किसी दिन मैं अच्छे से टाइम निकाल कर जाऊँगी और पूरा दिन वहाँ स्पेंड करके आपको अंदर का मार्केट भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसी कैसी शॉप्स हैं। वैसे तो वहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिलती हैं रिजनेबल प्राइस में, लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए होती है तो अंदर के मार्केट में भी जाना होता है, जहाँ पे आज हम लोग नहीं जा पाए थे। तो आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आपको वहाँ ज़रूर लेकर के जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और टाटा बाय बाय साया।